प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। हो
मुझे ना दिखाई, लेकिन साथियों उस इतने बड़े संकट में बिहार के लोगों के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो किया वो मैं कभी नहीं हो सकता। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार थी और ये लोगों ने बिहार के लोगों को उस संकट काल में वहां से साजिश करके भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे बिहार के नौजवानों, मेरे बिहार की बेटियों, दिल्ली से इंडी गठबंधन की सरकारों ने भगाया, महाराष्ट्र से इंडी गठबंधन वालों की सरकार ने भगाया था। मैं जरा बिहार के नौजवानों को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया, क्या उन्हें माफ करेंगे? क्या इस चुनाव में हिस्सा पूछा करेंगे? बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते छोड़ दिया और आज यही गठबंधन के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्या आप इंडी गठबंधन का इतना बड़ा गुनाह माफ करेगा? माफ करेगा? माफ करेगा? भाई बहनों, मैंने चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोडमैप दिया। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा, लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जानी समझा है। इन दोनों सरकारों के रिपोर्ट एक जैसे ही है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय होटलों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती, कैसे नौकरी लेने के पहले जमीन लिखवाई जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न लेने का सौभाग्य हमें मिला। पिछले 10 साल में
बिहार में हमने 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए हैं। करीब 1.25 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिल रहा है। और अब मोदी ने ये भी तय किया है कि आपके परिवार में बिहार में कोई भी 70 साल की उम्र के बुजुर्ग होंगे तो उनके संतानों को उनकी बीमारी में इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये खर्चा दिल्ली में आपका ये बेटा उठाएगा। मेरे बिहार के साथियों, मेरे दरभंगा के साथियों, मेरा एक काम करोगे, मेरा हाथ पकड़ के बताइए करोगे, पक्का करोगे। एक काम करना, जवानी दिनों गाँव जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटी छोटी बस्तियों में जाते होंगे। अगर वहां पर कोई परिवार ऐसे आपके ध्यान में आ रहा है जिनको अभी पक्का घर मिलना बाकी है, गैस का कनेक्शन मिलना बाकी है, नल से जल का कनेक्शन बाकी है, आयुष्मान का कार्ड नहीं पहुंचा है, तो उनको कह देना कि मोदी जी की गारंटी है। नई सरकार होने के बाद हम 3 करोड़ नए घर बनाने वाले हैं। तो आप मेरी तरफ से उन सब परिवारों को गारंटी दे देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों, दरभंगा एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत मेल हो, आधुनिक सड़कें हो, हर तरह काम होगा। दरभंगा के घटनाओं को भी दूर किया जा रहा है। साथियों, जब विकास की बुनियाद मजबूत होती है तभी उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। यहाँ दरभंगा है, IT पार्क भी बना, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए। मेला में मखाना, लीची और आम खूब होगा। अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ेगा। यहाँ के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने मखाने को जीने टैग दिया है। साथियों, हमने बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों को 42,000 करोड़ रुपए की सहायता बैंकों से दी है। 42,000 करोड़ रुपया दरभंगा मधुबनी में 11 लाख महिलाएं इन समूहों से जुड़ी है। दरभंगा में इन बहनों ने
शिल्प ग्राम की शुरुआत भी की और आपकी मधुबनी की खेती का पता तो खुद मोदी पूरी दुनिया में करता है। आज आगे बढ़ते हमारे बहनों की खुशी यही मोदी को मेहनत करने का हौसला देती है। साथियों, आपको पता है कि संविधान में लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, कई मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बाबा साहब आंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, देश को फिर से नहीं बांट सकते। बाबा साहब आंबेडकर ने इसके लिए खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब एससी, एसटी, ओबीसी का कांग्रेस से मोह बंद हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है। बाबा साहब आंबेडकर के दिल में छुरा छोड़ रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने लगी है। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से टाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण से टाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण से टाका डालो और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के सहजा देवी पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहता है। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानव समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक है। आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देगा। मैंने उनसे कहा है, मैंने ये भी माना है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार
सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। यही लोग आर्मी चीफ को गाली देते हैं। आर्मी चीफ को खुश करने के लिए किसके इशारे पर बोला जाता है? देश सब देख रहा है, जनता है, सब कुछ जानती है। देशवासी सफेद है। साथियों, आंबेडकर का इतिहास सामाजिक न्याय का पोर्टल लगाकर हमेशा पुष्टिकरण करने का। जब गोलरा में कार सेवकों को जेल जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये जानकारी देते थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेनजीर कमेटी। सोनिया गांधी का राज था ना, इसलिए उन्होंने बेनजीर कमेटी बनाई। वो जनता बेनजीर था, लोग बेनजीर बोलते और उसे ऐसा ही दिखाया कि चार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष हो जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे दूर है, अदालत ने उनकी रिपोर्ट को पूरे करने में फेंक दिया। अब उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया है, लेकिन फर्जी जांच बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष लड़ने की साजिश रची गई। यही का इतिहास, यही की सच्चाई। साथियों, हमें बिहार को लालने के दौर में वापिस नहीं जाने देना। ये सरकार एक नई बात लेके आए हैं। आप मुझे बताइए भाई बहनों, हमारे परिवार में जो माता पिता होते हैं, जो मेहनत करके कुछ न कुछ पैसा करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ न कुछ बचाते हैं, उनके मन में रहता है कि छोटा सा घर बना लो, बच्चों को काम आ जाएगा, एक छोटी सी गाड़ी डाल लो, बच्चों को काम आएगी, खेत खरीद के रखो, बच्चों को काम आएगा। हर माँ बाप के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने मरने के बाद बच्चों को कुछ न कुछ देकर के जाए। हर माँ बाप की तरह अरे कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है कि दिल्ली की सरकार बनेगी तो आपके माँ बाप ने जो बनाया है वो आपको नहीं मिलेगा। आपके पिताजी अपना कब्जे का खेत होगा तो आपको नहीं ले पाएंगे। दो घर है तो नहीं ले पाएंगे। आधा ये इनकी सरकार छीन लेगी। 55% विरासत पर टैक्स लगाने का ये फतवा लेकर के आना चाहते हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई किसी सरकार को लुटने देंगे? किसी सरकार को लुटने देंगे? ये कांग्रेस वालों को लुटने देंगे? ये आरजेडी वालों को लुटने देंगे? और इसलिए भाई बहनों, आपका भविष्य बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य
झंझारपुर में जेडीयू से प्रत्याशी श्री राम मंडल जी 13 मई को दरभंगा में बीजेपी से श्री गोपाल ठाकुर ने और समस्तीपुर से एनसीपी की हमारी बेटी श्रीमती शांति पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बेटी को जीतनी ही चाहिए। 20 मई को मधुबनी में बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को हमारे सभी साथियों को हमारी संख्या में वोट दीजिए। और जब आप उनको वोट देंगे ना तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर जाएंगे, जहां से ज्यादा मतदान करवाएंगे। ये हमारी मिथिलांचल की जो संस्कृति होती है वहाँ पे पाग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए यहाँ पे पाग हम सबको बांधा गया है। कहाँ आए थे बांध कर? यहाँ कहे तो पूरा देश का जो राजा है, सम्राट जिसको पहले कहा जाता था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हाँ श्री नरेंद्र मोदी जी का आज दर्शन करने यहाँ आए थे। दर्शन हुआ? क्या लगा देख? अच्छा लगा। बहुत कुछ कहा होगा उन्होंने। हाँ। क्या क्या कहा? कितनी खुशी हो रही है आज, देखे थे हम? बहुत हर्ष और उल्लास के साथ खुशी हुई है, तभी हमारी नारी शक्ति एकत्रित हुई है। और ये देख जनसंख्या देख के ही लग रही है, जो संभावी चौधरी भी आई हुई थी तो उनको भी अपनी बेटी का दर्जा दे के मोदी जी सम्मानित किए हैं और ये उनको भी सबसे कम उम्र की नेता बनाने का कोशिश किए हैं और आए हैं प्रधानमंत्री जी। वो सबसे ज़्यादा खुशी हम नारियों को हुई है। सर पर क्या बांधे हुए? ये हम लोग सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं। जो झांसी की रानी थी वो अपने ही मतलब देश का वो नाम रोशन की हुई थी, एक झांसी की रानी कहलाई थी। वही हम लोग एक उनका कहिए तो मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, जो एक हर एक नारी ये झांसी की रानी है। ठीक है, तो हर एक सिर पे पगड़ी है। वो कहते हैं ना, बाप की पगड़ी बेटी लोग संभालती, तो मोदी जी की पगड़ी हम लोग संभाल रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम मोदी जी को अब सामने से देखे। हमेशा मूवी सीरियल में देखते थे, हमको मतलब विश्वास नहीं था इतना सामने से मोदी जी को देखा। फोटो में सामने मैंने देखा, न्यूज में देखा था और विश्वास नहीं था कि ऐसे मतलब अपरूपी सामने में देखे। एक तरह से भगवान जी को ऐसे नहीं होता है, उसी तरह मुझे ये दर्शन दिए। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा ही। थैंक यू। क्या? हाँ सुमन, हम लोग देखे, बहुत अच्छे से देखे उनको और बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हम लोगों के बारे में कुछ सोचे हैं। और जो गरीब महिला हम लोग गए थे कल, मतलब जाते ही है वोटिंग के लिए, तो वहाँ पता चला कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ किन्हीं को राशन कार्ड, क्या आयुष्मान कार्ड और आवासीय योजना कुछ भी नहीं मिला। जैसे मुसहर लोग हैं हिमचौल के, उन लोग इतना मतलब क्रूर थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग उन लोगों को हौसला दिए कि फिर से मोदी जी आएंगे, फिर से आपका मकान बनेगा, राशन कार्ड आज बनेगा। तो मोदी जी आए थे। हाँ आए थे ना, तो उन्होंने बोले हैं ना कि जिनका नहीं बना है उन लोगों को हम बनाएंगे, हम देते हैं उनका जिम्मेदारी, हम बनाएंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी जीते और फिर से हम लोगों की सरकार बने और हमारा राज्य फिर से उसी तरह जैसे। आज मोदी जी को देखे हैं? हाँ देखे हैं, खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई। कभी अपने आँख से देखने को मतलब सोचते थे, लेकिन आज देखने को इतना शुभ अवसर मिला है, हमको बहुत अच्छा भाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग मोदी जी को अपने सामने से देखे। और VVIP पास हम लोगों को मिला है, बहुत खुशी मिला। पूजा कुमारी। क्या, कितनी खुशी हो रही है? बहुत सारी खुशी हो रही है। क्या? मोदी जी हमारे दरभंगा आए और हम लोग को उत्साहित किए। उन्होंने तो बहुत सारे बातें बोली। हाँ, क्या लग रहा ये है? बताए कि गरीब लोगों को सब कुछ मिलेगा, घबराने के लिए नहीं बोले।
और जिन लोगों को राशन कार्ड या फिर गैस या फिर कोई भी योजना नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को मोदी जी बोले हैं कि मिलेगा सबको। क्या कहिएगा, कितनी खुशी हो रही है? मोदी जी को देखा आपने? हाँ देखे, अपने आंखों से देखा? हाँ अपना आँखों से ही देखे। इससे पहले कभी देखे थे? नहीं तो नहीं देखे। खुशी हो रही है? हाँ बहुत खुशी हो रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने? बहुत कुछ कहे कि राशन, गैस, जल योजना, बहुत सारे चीज बोले थे मोदी जी।